ये चीजों की गलत आपकी 2-3 थी मसलन फाइल, वो भी मैं बताता हूँ अभी आपको। वो भी बताता हूँ कैसे। आउटर ग्लो का मकसद ही यही है यार। वो सॉफ्टवेयर अपने ओपन करें, टेक्स्ट टूल, एडोब फोटोशॉप पे कोई भी टेक्स्ट आपने जब टाइप करते हैं उसके नीचे टैगलाइन आती है आपकी, अभी भी आ रही है। इसका हल निकालते हैं। टैब ओपन करके अपना वो टूल्स आपको साइडों पे नजर आ रहे हैं, ये देखिए। ये वो चीजें जो साबित करती है कि स्टूडेंट काम कर, कैसे साबित करती है? अच्छा, वो टेक्स्ट तो ले प्लीज, ये नीचे एक टैग लाइन होती है, कोई भी टेक्स्ट ना लिखे, आप कंट्रोल की से बढ़ा सकते हैं, तो कंट्रोल और प्रेस करके पूरा बढ़ा सकते हैं आप अपना टेक्स्ट खराब कर सकते हैं, शेप खराब करते हैं। वो मैंने आपको बड़ी क्लियरली एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, वो समझ आ जानी चाहिए थी वैसे। तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वो अपना टिक खत्म कर देते हैं, आप इजीली खत्म हो जाना था। आपको आ रहा है स्क्रैच डिस्क का ऑप्शन। स्क्रैच डिस्क पता क्या होती है बेसिकली? हो गया, हाँ जी। ये ऐसे ही आपने वो टेक्स्ट वाला छोटा सा बार ओपन करके ना पैनल, तो वो आपने उसे जो टैग लाइन ना वो क्लिक करके खत्म कर दिया करनी, वो हो जाया करेगी खत्म। स्क्रैच डिस्क बेसिकली होती ये चीज है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं ना एडोब फोटोशॉप पे या कोरल ड्रा पे या इन पेज पे या कोई भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उस पे अगर आप कोई भी पिक्चर्स लेके आते हैं, कोई भी अपना डिजाइन लिखते हैं, एक एक क्लिक करते हैं ना, तो उसका पीछे बैक सी ड्राइव में उसका प्लगइन बनता रहता है, जो उसकी कीज कह लें, एक प्लगइन बनता रहता है जो टेम्परेरी फाइलें जिसे कहते हैं हम। वो टेम्परेरी फाइलें होती हैं हमारे, एक क्लिक अगर मैंने ये यहाँ पे इस डिजाइन के अंदर एडोब फोटोशॉप में कोई कॉपी की ना इमेज, तो उसकी टेम्परेरी फाइल होती है जो सी ड्राइव में आपकी टेम्परेरी फोल्डर में आ जाती होती है। वो कुछ केबीज की होती है। सर आप नए आए, आप ऑनलाइन लेते थे क्लासेस? ऑनलाइन वाला बच्चों को समझ नहीं लगती। हाँ जी, तो ऑनलाइन क्लास जब खत्म होती है ना 4 बजे, तो 4 बजे के बाद आधा घंटे का सेशन हमारा ना होते होते भी हो जाता होता है, और वो सारी क्लासेस ज्यादा अच्छा होता है। क्यों बिलाल साहब और नुमान साहब? तो उन्हें कहते हैं टेम्परेरी फाइलें। वो टेम्परेरी जो फाइलें होती हैं, जब हम ज्यादा काम करते हैं तो वो टेम्परेरी फाइलें हमारी सी ड्राइव को फुल कर देती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो आपकी टेम्परेरी फाइल इशू आ रहा है, ये साबित करवा रहा होता है कि बच्चा काम करने वाला ये काम कर रहा है। हाँ, कुछ बच्चों के नहीं ऑप्शन आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं वो काम नहीं कर रहे। हो सकता है उनकी सी ड्राइव की ज्यादा स्पेस हो, उनका सिस्टम अच्छा हो, उनको ये मसला नहीं आ रहा। तो ये इस इश्यू से कैसे आपने निपटना है, कैसे इसको हल करना है, आपने सिंपली क्या करना है, टेम्परेरी फाइलों वाला फोल्डर ना वो डिलीट कर देना है। और वो फोल्डर कहाँ पड़ा होता है, कैसे उस तक हमने पहुंचना है, उसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट की है, इसे लिख भी लें और मैं आपको बता भी देता हूं कि यहां तक इस फोल्डर में आपने कैसे पहुंचना है। आपने सिंपली जो आपको नीचे आपकी सर्च नजर आ रही है, ये इस सर्च पे आपने क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली परसेंटेज का साइन ऐसे डालना है। पहले आप पेज पे लिखें, जो आपके पास पेज पेंसिल है, कॉपी है, उस पे लिखें। फिर उसके बाद अपने लैपटॉप पे ये सर्च करिएगा और जो इसका रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। ये इस तरह परसेंटेज का साइन आपने डालना है, TEMP, टेम्प। उसके बाद दोबारा आपने परसेंटेज का साइन डाल देना है, टेम्प परसेंटेज स्टार्ट में और लास्ट में। इसे आपने यूं लिख के, ये जैसे ये देख ले मेरे फोल्डर पे बना आ रहा है ना, सेम एज इट इज अपने पेज पे ये लिखे, और इसके ऊपर इसका छोटा सा हिंट भी डाल दें कि ये टेम्परेरी फाइलें डिलीट करने के लिए ये कमांड है, इसके फोल्डर तक रसाई के लिए। इसे आपने इंटर करना है, ये आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा।
अब आप ऊपर देख लें इस फोल्डर की लोकेशन कितनी डीपली अंदर करके है। तो आप बजाय के एक एक फोल्डर ओपन करें, ड्राइव में जाएं, फोल्डर ओपन करके फिर उसके अंदर से फोल्डर ओपन करें, फिर सर्च करें, तो उन्होंने इसकी एक शॉर्ट कीज जो रखी हुई है, परसेंटेज टेम्प दोबारा परसेंटेज, इसे आपने फाइनल ओके करना है अपनी सर्च बार में लिख के, आपके पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। मेरे पास तो मैं काम करते रहता हूँ, ये देख ले बेतहाशा यहाँ पे फाइलें बनी हुई हैं ये इस तरह। इसे आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, इसे आपने कर देना है यूं डिलीट, डिलीट का ऑप्शन ये देखें। ये मैक्सिमम को 13 GB की मेरे सिस्टम में बनी हुई थी टेम्प फाइलें। यूजेस ऐसे काम ऐसे कर जिस वजह से ज्यादा बार बार यूज करने से ये बन जाती थी। अच्छा कोई काम की चीज नहीं होती, सब फजूल है, आपका कचरा है ये, खाली वेस्टेज पड़ी हुई साइड पे। अच्छा उसके बाद जब आप डिलीट करेंगे तो ये एक पैनल ओपन हो जाएगा ये वाला। अगर आप इसे स्किप कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, बेसिकली ये पैनल क्यों ओपन हुआ है, ये पैनल इसलिए ओपन हुआ है कि आपकी जो जितनी भी फाइल इधर वाली साइड पे आपको नजर आ रही हैं ये डिलीट हो चुकी हैं। जो डिलीट नहीं होनी वो देख ले कि फोल्डर इन यूज, वो बता रहा है कि आपकी ये जो इसके अंदर फाइलें इस वक्त डिलीट नहीं हुई वो आपकी सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं ओपन है, कहीं ना कहीं आपके कोरोड्रा की रीसेंट फाइल में वो फाइलें मौजूद हैं, इसलिए वो यहां से नहीं होंगी, वो कुछ केबीज की होंगी, या एमबीज तो नहीं कह सकते, कुछ केबीज की होंगी। तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है डू नॉट डू दिस और स्किप कर देना आपने, बस सारी फाइलें आपकी डिलीट हो जाएंगी। ये मेरी इस वक्त जो कुछ रह गई है ये डिलीट नहीं होंगी क्योंकि ये मेरे तीनों सॉफ्टवेयर पे कहीं ना कहीं पे ओपन है। लेकिन आप देख लें कि इतनी ज्यादा फाइलें थी वो डिलीट हो चुकी हैं। अब मेरी सी ड्राइव काफी हद तक हल्की हो गई है। अपने सिस्टम पे सर्च पे लिखें और इसे डिलीट करें। ये पता क्या होता है, जब आपकी टेम्परेरी जो सी ड्राइव है ना ये इसको फुल कर देती है, आपके एडोब फोटोशॉप में ना ब्रश टूल यूज होता है, ना रेजर टूल यूज होता है, ना मैजिक टूल यूज होता है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो यूज ही नहीं होते। और यहां तक के फाइल भी आपकी सेव नहीं होती। आप क्या करते हैं, सारा डिजाइन बना लेते हैं, जब उसकी सेव करने की बारी आती है हमें नहीं पता लगता कि हमारी सी ड्राइव फुल हो चुकी है, हमारी टेम्परेरी फाइल है वो जो फुल हो चुकी है। अब हम क्लिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, कमांड देंगे तो उसके अंदर स्पेस नहीं है, तो जाहिर बात है तो उसके अंदर स्पेस नहीं है, बार बार आपको ऑप्शन देगा कि योर स्क्रैच डिस्क इज फुल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको याद नहीं होगा कि आपकी स्क्रैच डिस्क फुल है तो आप डिजाइन सेव बना लिया, वो सेव नहीं हो रहा तो फंस जाएंगे आप। तो आप बना बनाया डिजाइन को डिलीट कर के दोबारा या कुछ कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। तो उसके लिए हल यही है कि आपने सिंपली सर्च बार में आना है, टेम्परेरी फाइल लिखना है आपने, और आपकी जो स्क्रैच डिस्क है वो बिल्कुल टोटली खाली हो जाएगी। कुछ बच्चों ने अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं लगवाई होती, सिर्फ एसएसडी लगवाई होती है उन्होंने 120 जीबी की या कितने नॉर्मल जीबी की, जितनी जितनी भी उन्होंने लगवाई हुई उनके स्पेस के हिसाब से, तो उनके मोस्टली ये ज्यादा इशू आता होता है। तो इसके लिए ये हल है कि आपने टेम्परेरी फाइलें अपनी जो है डिलीट कर देनी है। आज जो मैं आपको चीज बताऊंगा ना वो है आपके कंट्रोल के नहीं होता, कंट्रोल के नहीं होता, कंट्रोल जे होता है। कंट्रोल के, कंट्रोल के, ये जो कंट्रोल, अच्छा सभी को पता लगा स्क्रैच डिस्क का, लिख लिया आपने कैसे इसको ओपन करना है और कैसे इसको आपने डिलीट करना है, अगर कोई भी आपका ये इशू आ जाए जो मैंने आपको ग्रुप में फोटो सेंड की थी, अगर किसी बच्चे का भी ये आए। आज आपको ना सॉफ्टवेयर की सेटिंग बताऊंगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना और करके यूज कर लेना से ही काम नहीं चलेगा। कल को अगर आपका सॉफ्टवेयर आपको तंग करता है या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर में इशू आ गया हुआ है उसके सॉफ्टवेयर की सेटिंग में, तो उसको आपने कैसे सही करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। वो सारे अपना एडोब फोटोशॉप अपना ओपन कर लें इस तरह जैसे मैंने किया हुआ है। एक साइज लगा लीजिएगा लाजमी, जिस तरह मैंने ये लगाया हुआ है साइज लाजमी लगा लीजिएगा, और अपना एडोब फोटोशॉप इस तरह ओपन कर लें, आप भी कर लें। बेसिकली ये वो राज की बात है जो आपको ना तो कोई यूट्यूब पे बताता है और ना ही कोई इंस्टीट्यूट में बताता है।
कि इस सॉफ्टवेयर की सिर्फ इंटरफेस की सेटिंग या टूल्स की सेटिंग नहीं होती, इस सॉफ्टवेयर के अंदर की जो सेटिंग है ना, इसके अंदर की जो, जिससे हम अपनी सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं और ये अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ये वो वाली चीज है। इसकी परफॉर्मेंस कह लें, इसकी ये सारी जो इसकी अंदर होती है ना, वो सारी उस तक आपने पहुंच के अपनी मर्जी से कोई भी अपने सॉफ्टवेयर को जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। कर लिया आपने ऑन? हाँ कर लो जल्दी से कर लो। कंट्रोल के करें, इसकी कमांड लिख भी लीजिएगा, आपको भूलना चाहे। कंट्रोल के आप जब लिखें करेंगे, उनके थोड़ा सा आ जाओ पास, आप आ जाओ पास वाली चेयर में आ जाओ, उनको भी देख लें। लैपटॉप दोनों के पास नहीं है? तो सेंटराइज देख लिया करो, कर लिया करो, ताकि आप स्क्रीन शेयरिंग करके आपको कुछ व्यू नजर आ जाए करे। सेंटर में रख लिया करो। अच्छा, कंट्रोल के करना है आप सभी ने। कंट्रोल के करने से आपको ये प्रेफरेंस जो है आपका ओपन हो जाएगा, एक पैनल। इसके साइड पे जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ हमारे यूज में होते हैं, कुछ हमारे यूज में नहीं होते। सबसे पहले जनरल पे है आपने, अडोब है आपका, वही अडोब ही रहेगा, सारे टिक आपके ऐसे ही ऐसे ही लगे रहेंगे, इसमें से कोई ऐसी सेटिंग नहीं छेड़ने वाली है। इंटरफेस में आपने आना है, इंटरफेस का आपको ये कलर बता देता है, आपने कलर कौन सा रखना है, लाइट करना है, डार्क करना है, ये देख लें। साथ साथ खुद भी ट्राई करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए। बाज बात होता है हम दिन के टाइम कहीं बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं, तो हमारे डार्क जो चीजें होती है वो नजर नहीं आ रही होती, तो आप अपने जो अपेयरेंस है इसमें से अपना कलर जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप का। डिफॉल्ट अगर रहना तो डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, बेसिकली डिफॉल्ट इसका ये सेकंड वाला ही है, तो आप यही रहने दे तो ज्यादा अच्छी बात है, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। बाकी अपनी मर्जी का भी आप कर लेंगे ना, इसमें से कलर कोई भी चेंज कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा आपका डिजाइन बनाने में, या किसी भी चीज के कोई मसला नहीं आएगा आपको। बाकी ये सारी चीजें, स्क्रीन मोड स्टैंडर्ड, ये आप एफ से अपनी स्क्रीन जब फुल बड़ी करते हैं ना, तो वो ये वो सारी चीजें इधर आपको बता रहा है, लेकिन आप वहां से बाहर से भी कर सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ से कलर ही इसका देख लें, चेंज कर सकते हैं। और इसमें यूजेस की कोई ऐसी चीज नहीं है। जो आपकी वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। इसमें भी आपके पैनल का बता रहा है कौन सा हिडन करना, शो करना है, वो आप सिंपली बाहर से भी कर सकते हैं, F7 से, F8 से। जो आपकी चीजें लेयर पैनल ओपन हो जाता है, ये वही चीजें आपको इधर आपकी जो शो करवाएगा। उसके बाद टूल्स है, टूल्स में भी यही चीजें आपकी जो बाहर आपको साइड पे इधर नजर आ रही है, वो इधर अंदर आपको नजर आएंगी। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री लॉग है, हिस्ट्री में भी सेम एज इट इज आपकी जो आप हिस्ट्री चीज बनाते होते हैं, करते होते हैं, वही इसमें आएगी। हिस्ट्री का भी कोई इतना यूज नहीं है। जिस चीज का यूज होगा वो आपको तसल्ली से मैं तफसीली बताऊंगा। फाइल हैंडलिंग भी ऐसे ही है। अच्छा जी, ये फाइल हैंडलिंग है ना जो, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, एक बहुत ज्यादा आपके लिए ना हेल्पफुल चीज है। जो सबसे पहले आपको जो फाइल सेव ऑप्शन बता रहा है ना, इमेज प्रीव्यू का ऑलवेज सेव, सेव ही आपने रहने देनी है, वो आपकी सेव होती रहेगी। ये क्या सेव है जी, आप अगर अपना पीएचडी डिजाइन कोई बना रहे हैं सिस्टम पे या लैपटॉप पे, मोस्टली जो इशू आता होता है ना, वो सिस्टम पे आता होता है, एकदम से लाइट बंद होकर आपका बना बनाया डिजाइन खराब हो गया। तो आपने उस चीज से कैसे बचना है, आपने उसकी फौरन से, बेशक आपने साइज ही लगाया अभी, तो आपने उसकी पीएचडी फाइल सेव कर देनी है। पीएचडी फाइल सेव जब कर देनी है आपने, फिर वर्किंग अपनी करते रहना जैसे मर्जी आपने। तो जैसे ही आपको फील हो अब आपने कोई इफेक्ट लगाया, आपने कोई मुश्किल काम किया, कोई मेहनत वाला काम किया, आपने फौरन कंट्रोल एस कर देना है, वो उसके ऊपर ही सेव हो जाएगी। जो आप वर्किंग कर रहे हैं, जो आपने फाइल सेव की है ना, उसके ऊपर वो सेव हो जाएगी। लाइट बंद हो आपकी, लैपटॉप आपका बंद हो जाए, कोई भी इश्यू आया आपका, आपकी फाइल पीछे सेव पड़ी हुई है, जैसे मर्जी आप उसे ओपन करेंगे वहीं से ओपन हो जाएगी वो। अच्छा, एक तो सबसे पहले ऑप्शन ये है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी एवरी लास्ट से लास्ट मिनट 5 मिनट है। आपने सभी ने यहाँ पे 5 मिनट करना है। ये क्या चीज है, ये वो चीज है कि आप कोई डिजाइन बना रहे हैं अपने एडोब फोटोशॉप पे, तो आप भूल गए सेव करना उसे, आप उस पे फाइल आपने सेव नहीं की, आप इवन के जो कंट्रोल एस कर रहे हैं वो भी नहीं किया आपने, लेकिन हर 5 मिनट बाद आपका एडोब आपकी जो फाइल बनी उसका बैकअप लेता रहेगा, उसका बैकअप लेता रहेगा। आपका लैपटॉप बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, कोई भी इशू आ गया है, जब आप उसे दोबारा ओपन करेंगे, तो लास्ट 5 मिनट का जितना आपने डिजाइन बनाया बैकअप होगा ना, वो सारा उसमें आ जाएगा। मतलब मैंने एक डिजाइन बनाया, उसमें काम करने लग गया हूं मैं,
मुझे डिजाइन बनाते 5 मिनट हो गए, उसका बैकअप सारा सेव कर लिया एडोब फोटोशॉप में। अब उस 5 मिनट के बाद अगले 5 मिनट हो गए, तो वो सारा पिछला 5 मिनट का बैकअप सेव कर ही जा रहा है। वो सारा पिछला 5 मिनट का बैकअप 5 मिनट गुजरी जा रहे हैं, सेव करी जा रहा है, 5 मिनट गुजरी जा रहे हैं, सेव करी जा रहा है। मुझे बेशक घंटा भी होगा ना डिजाइन बनाते हुए, वो हर 5 मिनट का काउंट करी जाएगा। डिजाइन बंद हो गया मेरा, एडोब फोटोशॉप बंद हो गया है, लास्ट 5 मिनट से पहले पहले का जितना बैकअप था वो सारा आपका इजीली, जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन ओपन करके ऊपर लिख देगा कि ये फाइल हमने रिकवर की है आपके सॉफ्टवेयर में से, जब आप बना रहे थे इसे। वो रिकवरी फाइल आपको दे देगा कि ये आपकी रिकवरी फाइल है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने अपनी रिकवरी फाइल को कंट्रोल शिफ्ट टच करके सेव करना है कि ये इसने मुझे एक कह लें कि एक ऑप्शन दे दिया था सेव करने का, दोबारा ओपन करके तो आपने फौरन से उसे सेव करना है। फिर उसके बाद आपने जो भी अपना काम उस पर करना है। ये आपकी मेहनत जितनी भी होती है ना, ये उसको बचाने के इसलिए एडोब फोटोशॉप ने ये सारा जो हेल्पफुल टूल रखे हुए हैं कि आपने सभी ने 5 मिनट कर दिया है, यहाँ पे 5 मिनट ही रहने देना आपने। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट में वही चीज है, कंट्रोल शिफ्ट एस करके आप किसी भी फॉर्मेट में फाइल अपनी सेव करते हैं, बेशक वो पीएसडी है, जेपीजी है, पीएनजी है, ईपीएस है, या वो पीडीएफ है, या वो कोई भी फाइल है। तो एक्सपोर्ट में वो ऑप्शन यही मांग रहा है कि क्विक जो पीएनजी है, यहाँ पे पीएनजी रहे, जेपीजी रहे, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जब कंट्रोल शिफ्ट एस करके उसकी टाइप फाइल में जाके अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका यहाँ पे भी कोई ऐसा यूजेस नहीं है, ये आप बाहर से इजीली कर सकते हैं बजाय कि आप यहाँ से इसे उसके बाद यहाँ पे सभी ने करना है आस्क वेयर टू एक्सपोर्ट ईच टाइम। हर वक्त जब आप फाइल को सेव करेंगे एक्सपोर्ट करके, वो आपसे पूछेगा आपने कहाँ पे सेव करनी है, बजाय कि ये नहीं कि आप गूगल से एक इमेज डाउनलोड करते हैं और जब नेक्स्ट इमेज डाउनलोड करते हैं आप, तो जो पहले जहां पे आपने इमेज सेव की थी वो वहीं पे सेव कर देता है। ये आपसे दोबारा पूछेगा फाइल सेव करते वक्त ये फाइल आपने कहाँ पे सेव करनी है, तो ये सेव का ऑप्शन है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस पे सभी लोग आ जाएं। ये सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो आपकी ये वाली चीज है। जब भी आप अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं ना, कोशिश किया करें जब आप एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो अपने गूगल की जितनी कम टैब होती है वो ओपन किया करें, कम से कम टैब ओपन किया करें। ये उनके लिए जिनकी सिस्टम की लैपटॉप की रैम कम है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देख लें, लेट फोटोशॉप यूज, सबसे ये आपको परफॉर्मेंस ये बता रही है कि इस वक्त आपके सिस्टम की रैम इतनी है और एडोब फोटोशॉप ने इतनी ली हुई है। सबसे ऊपर अवेलेबल रैम बता रहा है आपकी इतनी है, इतने एमबी की आपकी है। आइडियल रेंज जो एडोब फोटोशॉप को देनी है आपने, वो होनी चाहिए इतनी, इतने से लेके इतनी, ये देख लें 8203 और 10739। वो कह रहा है 8 से लेके 10 तक आपकी जो इसकी आइडियल रेंज है वो होनी चाहिए। फिर भी आपके पास कोई बहुत हैवी डिजाइन आ जाता है ओपन होने के लिए, या आपके पास कह लें कि कोई ऐसा डिजाइन आता है जिसके लिए आपके एडोब फोटोशॉप को ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है, तो आप गूगल की सारी टैब्स क्लोज कर देंगे सिवाय व्हाट्सएप के, या जो आपकी एक दो यूज हो रही होंगी वो रखेंगे आप। क्योंकि जब आप एडोब पे काम कर रहे होते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं ना, जब आप गूगल ओपन करके ऊपर सॉन्ग लगा लेते हैं या कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट टैब या ओपन कोई भी ओपन कर लेते हैं, तो सारी मेमोरी जो है आपकी रैम की वो ले लेता है गूगल। क्योंकि हर वेबसाइट ने अपनी मर्जी की स्पेस ली रखी होती है, आपको नहीं पता वो आपके सिस्टम के अंदर से आपके सिस्टम की कितनी रैम यूज कर रही है। वो जिनकी वेबसाइट हाई होती है उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी होती है कि इनके लैपटॉप की या इनके सिस्टम की इतनी रैम हमें चाहिए अगर आपने हमारी वेबसाइट ओपन करनी है, तो वो उन्होंने सबसे ऊपर तो शो करवाई नहीं होती। बाज का ऐसे होता है कि हम कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जो स्लो हो जाती है, हमारे लैपटॉप को स्लो कर देती है, सिस्टम को स्लो कर देती है। वो इसलिए स्लो करती है कि वो जो वेबसाइट होती है वो काफी ज्यादा हैवी होती है, वो हमारी बची खुची जितनी भी रैम होती है उसको लेने लग जाती है, यूज करने लग जाती है, और हमारा एडोब भी जाता रहता है, कोरलड्रा भी जाता रहता है, और हमारा लैपटॉप सिस्टम भी जाता रहता है। तो कोशिश करें जब आप इस तरह काम कर रहे हो तो जितनी कम से कम हो सके अपनी टैब गूगल पे ओपन किया करें। अच्छा, उसके बाद ये लेट फोटोशॉप यूज इतनी है, अब मैं यहाँ से जितनी मर्जी इसको ज्यादा कर दूं कम कर दूं ये मुझ पर डिपेंड करता है, कम नहीं करनी। उन्होंने ऊपर आइडियल रेंज रखी हुई है, आइडियल रेंज इसकी कम से कम इतनी आपने कर सकते हैं 10739।
ये मैंने उसकी आइडियल रेंज ज्यादा से ज्यादा जो वो रख दी है। अब मेरी ये बता रहा है कि अभी 71% आपके इस वक्त सिस्टम की जो रैम है वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। आप हैवी से हैवी डिजाइन ओपन करें, आप नॉर्मल डिजाइन ओपन करें, या बनाएंगे लेयर वाला कोई भी काम करें, आपका सिस्टम आपको तंग नहीं करेगा, आपका लैपटॉप, आपका एडोब फोटोशॉप आपको तंग नहीं करेगा। ये जो आपका है ना परफॉर्मेंस में ये सारा जो आपका यूजेस है वो ये है। मैक्सिमम आपकी जो उसने बताया हुआ आइडियल रेंज आपकी मैंने बताया, वो जो आपकी आइडियल रेंज है वो उतनी आप वहां तक कर लें। हर किसी के लैपटॉप की सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन में रैम है वो अपने हिसाब से है, तो उसी हिसाब से करें आप यूज। बाकी ये नीचे इनका इतना खास यूजेस नहीं है, बाकी वो सारे अडोब से हटके हैं। ये देख लें स्क्रैच डिस्क। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें बड़ी अच्छी एक चीज है, जब आपकी स्क्रैच डिस्क फुल होने लग जाए तो पहला हल मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी फाइलें आपने डिलीट कर देनी है। अगर किसी बच्चे की सी ड्राइव की स्पेस कम है, 50-60 GB, 10-20 40, मतलब इतनी जीबी तो विंडो भी नहीं होती, कम से कम मैक्सिमम 100 तो होती है वो सी ड्राइव आपकी। लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे की सी ड्राइव की स्पेस कम है तो वो क्या करेगा, अपनी कंट्रोल के करके इस स्क्रैच डिस्क पे आएगा, और उस सी के अलावा वो यहाँ पे क्लिक कर दे तो उसकी जो टेम्परेरी फाइलें हैं वो डी में भी सेव होने लग जाएंगी। उसको एक पूरी ड्राइव मिल जाएगी, आप अपना काम चला सकते हैं जैसे मर्जी इजीली। जब आपकी जो काम कर लेंगे आप स्क्रैच डिस्क को डिलीट कर दीजिएगा और डी से हटके आप सी पे ले आइएगा। लेकिन ये आपकी ड्राइव बनी नहीं होगी कोई, ये है। तो ड्राइव बनी होगी तो फिर ही आपको नीचे शो होगी। तो ये आपने ड्राइव किसी पे भी नीचे क्लिक कर देना है, आपने नेक्स्ट ड्राइव पे सी से हटके वो सी में भी सेव करेगा और डी में भी सेव करने लग जाएगा। सी को अनटिक कर दें फिर सिर्फ डी में होगी। तो ये इस यही हल है कि अगर आप डी में भी क्लिक कर देंगे तो आपके पास खुली स्पेस आ जाएगी और जैसे मर्जी इजीली आप कर सकते हैं। बेशक आप तीनों पे करते हैं वो कोई इशू नहीं। तो सी फुल होगी तो डी की तरफ आएगा कि सर वो नहीं आएगा, पैरेलल चलता रहेगा? नहीं 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 नहीं, वो खुद ब खुद डी में सेव नहीं करने लग जाएगा, क्योंकि उसे इजाजत ही नहीं दी हमने कि डी में सेव करे। डी में अगर दे दी इजाजत तो फिर डी में सेव करने लग जाएगा वो, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। डी सी फुल है जो मर्जी, उसकी कोई टेंशन नहीं। आपने जब उसे डी की इजाजत दे दी है कि भाई इसमें सेव कर लो, आपके पास खुली ड्राइव पड़ी हुई है, फिर वो आपको कोई काम से रोकेगा भी नहीं, आप इजीली अपना काम जैसे मर्जी कर लोगे। लेकिन अगर आपने इजाजत नहीं दी हुई उसे, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया उसे स्क्रैच जिसको के एक्टिव रहे डी भी, तो आपके काम सॉफ्टवेयर करना बंद कर देगा, आपके कुछ टूल्स काम नहीं करेंगे। समझ लग रही है सभी को इस चीज की? स्क्रैच डिस्क अगर फुल हो चुकी किसी बच्चे की, ये ऑप्शन तब यूज होता है ये डी वाला, जब आपकी ड्राइव सी की स्पेस कम है और आपने नेक्स्ट किसी ड्राइव में सेव करना है। अब ये तो नहीं ना कि आपकी सी ड्राइव फुल हो रही है, बार बार स्क्रैच डिस्क की खाली करी जा रहे हो, इस तरह तो एक क्लिक करने से आपकी वो दोबारा फुल हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए आपने उसे डी की भी एक्टिव कर देना कि भाई इसमें भी सेव करने लग जाओ। उसके बाद आपका ये ब्रश टूल के यूजेस हैं। ब्रश टूल का आपको जो कह लें कि इंटरफेस नजर आ रहा होता है, आप कहते हैं ये सर्कलाइज करना है आपने, या आपने ये इस तरह फोकस टाइप करना है या स्टैंडर्ड करना है। मैं तो नॉर्मली करता होता हूँ ताकि वो नॉर्मली रहे। बाकी ये भी सारे ऐसे ही, इसे भी सब लोग अपने लैपटॉप पे ओपन करके देखें, ये सारी सेटिंग आपको ये अंदाजा होना चाहिए इस चीज का। तो ये ब्रश टूल का जो आपका लुक आती है उसको चेंज करने के लिए है ये। उसके बाद ट्रांसपेरेंटी, ये चीज ये ऐसी है, जब आप कोई पीएनजी फाइल लेते हैं जिसके पीछे इस तरह ये छोटे छोटे से बॉक्सेस आपको शो हो रहे होते हैं, ये चीज शो करता है कि आपने इनकी जो स्मॉल साइज रखना है, इनका आपने लार्ज रखना है, या इनका आपने जितना भी रखना है, मीडियम रखना है, जितना भी आपने करना है, ये इस चीज को शो कर रहा है। जो आपकी अक्सर पीएनजी फाइलों के पीछे बैकग्राउंड शो हो रही होती है ना ट्रांसपेरेंटी, ये उस चीज की सेटिंग के लिए है। इसका कलर आपने क्या करना, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं कोई भी कलर। ये देख लें, अंदर वालों का कलर, बाहर वालों का कलर, जिसका मर्जी आप कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये ग्रे वाले जो नजर आ रहे हैं, इनका ग्रे वाले का कलर आप ये वाला कर सकते हैं। वो कह लेंगे कोई ऐसा उसका नहीं इशू है। कौन से ये वाले? ये ये यूज नहीं करने होते। ये देखें, ये देखें, अगर ये वाली पिक्चर है ना, इसको मैं यहाँ से, इसका अभी बैकग्राउंड व्हाइट लगा हुआ है, नजर आ, अगर मैं बैकग्राउंड व्हाइट खत्म कर देता ना इस तरह क्लिक करके, ये बैकग्राउंड व्हाइट खत्म कर दिया, अब ये देख ले पीछे शो होने लगे। ठीक है, ये इस चीज की सेटिंग करता है।
ये वो सेटिंग पता है ये क्यों बता रहा है आपको? ये पीएनजी होती है बैकग्राउंड, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती चीज की। पीएनजी सभी को पता है, इस चीज को कहते हैं जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, सिर्फ एक स्टफ होता है, वो कोई एक चीज होती है। लाइक किस तरह, जैसे मेरे पास अगर यहाँ पे कोई पीएनजी, कह ले यही एक घर है पीएनजी, अब ये पीएनजी है, इसके पीछे आप देख लें वो वाली ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रही है, ये पीएनजी चीज, पीएनजी इस चीज को कहते हैं जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, वो एक आपकी लेयर सब्जेक्ट हो, ये वाली, ये पीएनजी चीज है आपकी। ये इसकी सेटिंग कंट्रोल के में जब आपने जाके ट्रांसपेरेंटी में जाना है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स एंड रूल, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये भी आपको मैं बता दूं। जो आपके यूनिट्स एंड रूल होते हैं, आप उनको मैंने बताया था कि आप ये देखिए कंट्रोल आर जब करते हैं तो आपको ये रेशो वाली लाइन ऊपर शो हो रही है जिसपे आपके इंचेस लिखे हुए ये वाली। इसको हिडन करने के लिए क्या मैंने वैसे आपको बताया हुआ, ये इसको हिडन करने के लिए क्या करते हैं और इसको शो करने के लिए क्या करते हैं। मैंने बताया वो आपको ये कि ये जो आपकी रेशो लाइन शो हो रही है, इसको आपने कंट्रोल आर करके हिडन करना है और कंट्रोल आर से ही आपने शो करना है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा आपने ये अपनी रेशो लाइन किस साइज में कन्वर्ट करनी है, इंचेस में करनी है, पिक्सल में करनी है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल, परसेंट, जैसे आपने मर्जी करनी है। तो ये आपको अंदर भी ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने अपनी जो वो रेशियो वाली लाइन है वो आपने किस तरह वो करनी है, आपने यूनिट्स में करनी है, इंचेस में करनी है, पॉइंट्स में करनी है। तो आप बजाय कि यहाँ पे ओपन करें, आपने वहीं से राइट क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। कुछ चीजें यहाँ से सिलेक्ट होने वाली हैं, कुछ चीजें वहां से सिलेक्ट होती है। अच्छा, उसमें आप इंचेस कर लो, अपनी मर्जी की बात है, जो मर्जी आप कर लो, वो कोई ऐसा नहीं जिसपे आप डिजाइन बना रहे हो। बाज का होता ये है कि जब हम ये क्रिएट न्यू करते हैं, अपना साइज लगाते हैं, ये देखें मैंने यहाँ पे पिक्सल इंचेस किया हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे इंचेस किया है, ये मैंने इंचेस कर लेता हूँ ना मैं। अब मैंने साइज यहाँ पे लगाया हुआ है इंचेस में, 2.3 इंचेस में लगा के रेजोल्यूशन इसकी मैं ये कर लेता हूँ। अब मैंने ये साइज इंचेस में बाहर से लगाया था, आपके सामने मैंने इंचेस में साइज का लगाया था, लेकिन यहाँ पे आके ये इस तरह कुछ दफा सेटिंग चेंज हो जाती है, पिक्सल में शो होने लग जाता है। तो अब इसकी जो कंट्रोल आल्ट आई करके देखेंगे ना तो आपको साइज अंदर यही शो होगा, लेकिन ये ऊपर से आपको पिक्सल शो हो रहे हैं। तो इन पिक्सल को दोबारा इंचेस में आपने कन्वर्ट करने के लिए इस पे सिंपली राइट क्लिक करना है और इंचेस में कर देना है इसे। राइट क्लिक से आप इसकी जो भी रेशियो है वो चेंज कर सकते हैं। यूनिट्स में मोस्टली यही चीज यूज होती है, बाकी कॉलम साइज आपका आपने क्रिएट न्यू में ही जाकर रखना होता है अपनी मर्जी से, जो भी आप स्टार्ट में साइज रखते हैं। उसके बाद ये गाइडलाइन और ग्रिड स्किल्स, ये सारी चीजें आपके लिए ये भी बड़ी यूज होने वाली चीज है। ये क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये क्या है। आप अपना डिजाइन बनाते हैं कोई भी, ये कह लें कि फॉर एग्जांपल ये डिजाइन है, इसे मैं पिक करके अपने साइज में लेके आता हूँ। अब इसकी सेम एज इट इज कॉपी मैंने की है और ये एक मैंने यहाँ पे कॉपी इसकी कर ली है। एक तो सबसे पहले ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम इन तीनों को पकड़ें इस तरह, इनको हमने करना है जी इक्वल, बिल्कुल ये एक लाइनअप में आए। सबसे ऊपर आपके पास ये ऑप्शन होता है, ये आपके पास लाइनअप में आ गए, ठीक है। बाज औकात प्रोफेशनल डिजाइनर क्या करते हैं, वो उस चीज को यूज नहीं करते, उन्होंने बार बार चीजों को अलाइनमेंट करनी होती है। अब वो बार बार राइट क्लिक करके शिफ्ट के साथ तीनों लेयर पकड़ें और उसे बार बार सेट करें, उस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, ये जो आपकी रेशो लाइन इधर और आपको इधर नजर आ रही है ना, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे और टॉप पे आपको नजर आ रही है, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे कहीं पे भी, ये लाइन के सेंटर में आपने माउस अपना लेके जाना है। यहां से क्लिक करके एक लाइन आती है, ये ऐसे एक लाइन आएगी, क्लिक करें पकड़ें, आ रही है। कोई भी आप एक लाइन ये इस तरह सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर के बाद आएगी, कंट्रोल आर के बाद पहले आपने रेशो लाइन शो करनी है अपनी कंट्रोल आर से, अगर किसी के नहीं शो हो रही तो कंट्रोल आर से वो शो होगी। और इसी तरह आप अगर साइड से पकड़ना चाहते हैं रेशो लाइन, तो आपने साइड से ये ऐसे इधर ले आनी है, जैसे मर्जी आप लेके आ सकते हैं। सिर्फ आपने एक क्लिक करना है और आपकी लाइन जो निकल के वो बाहर आ जाएगी। अब ये लाइन यूज कैसे होती है, ये देखिए मैंने एक दफा ये लाइन लगाई है, अब इस लेयर को पकड़ूंगा, इस लाइन के बिल्कुल एक्यूरेट बराबर कर दूंगा मैं, आपका जो अडोब है वो खुद ब खुद उसे बराबर कर देगा।
इसे पकड़ूंगा और इसे इस लेयर के बिल्कुल ऐसे बराबर कर दूंगा मैं, और इसे यूं पकड़ूंगा और इसे यूं मैं ऐसे इसके बराबर कर दूंगा। अब देखिए मैंने उन तीनों लेयर को नहीं पकड़ा, उन तीनों को मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने ऊपर से उसकी कमांड यूज की, सिंपली उस लाइन के बिल्कुल एक्यूरेट बराबर कर दी मैंने। एक मैंने बताया हुआ था आपको कि एक क्लिक करना भी हमारे डिजाइन बनाने में 1 मिली सेकंड का भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा जरूरी। एक ऊपर से लाइन आपने लेनी है और अपने जो सब्जेक्ट है उनको लाइन के बिल्कुल एक्यूरेट कर देना, आपकी चीजें बराबर हो जाएंगी। तो कंट्रोल के करके जब आपको ये सारी परफॉर्मेंस ये आपकी गाइडलाइन की बता रहा है, ये वो बता रहा है। ये भी बताता हूं मैं आपको। ये सबसे पहले आपको बता रहा है, आपने उसका कलर, ये पीछे आपको नजर आ रहा है सियान कलर है ये। अच्छा एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये लाइनें आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये इसके नीचे भी इस तरह लगा सकते हैं, ये इस तरह आपके इस किनारों पे भी आप लगा सकते हैं, ये ऐसे। मैं जब डिजाइन बनाता होता हूँ ना, तो इन लाइनों का यूज करता होता हूँ। जब ये लाइनें लगी होती है ना बीच में, देखने वाले पर जब कस्टमर को डिजाइन जाता है ना पीएसडी सोर्सेस फाइल के से, तो बड़ा अच्छा इस चीज को लेता है कि यार बड़ी अलाइनमेंट की हुई चीजों की, बड़ी प्यारी लग रही है चीजें, अच्छा इंप्रेशन डालती है आपके कस्टमर पे जब आप ये चीजें बना के भेजते हो। एक चीज ये, कंट्रोल आर से आपने कोई भी लाइनें ले सकते हो आप, जितनी मर्जी आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हो, आपको कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आप, ये लाइनें लग गई हैं, अब इनका मैंने स्क्रीन शॉट लेना है। मेरे स्क्रीन शॉट में ये लाइनें आ रही हैं, मैं कहता हूँ ये मेरे स्क्रीन शॉट में लाइनें ना आए, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीन शॉट में लाइनें ना आए, बाद में जैसे मर्जी दोबारा ये शो होती रहे। तो फिलहाल के लिए इनको खत्म करना हमने यहीं पे, खत्म करके स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा आ जाएंगी ये। तो हमने कैसे शॉर्ट कमांड एक यूज करनी है, कंट्रोल एच करना है आपने। कंट्रोल एच किया, वो सारी गायब हो गई, हिडन हो गई। अजानें हो रही हैं, ट्राई करें एक दफा, अगर किसी को ना पता लगे तो पूछ ले। कंट्रोल एच से ही आपने इसे हिडन करना है, और शो करने के लिए भी कंट्रोल एच करना है। हुई। कंट्रोल एच से ही आएगी। ये कंट्रोल एच से हिडन करना और शो करना ऑप्शन आपको इसलिए दिया हुआ कि आप स्क्रीन शॉट लेके अपने कस्टमर को डिजाइन सेंड कर सकते हैं, या आप किसी को भी व्हाट्सअप करने के लिए इस लाइन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रोल एच से ही आपकी गाइडलाइन खत्म होगी और रिमूव होगी, शो होगी और हिडन होगी। ये वो चीजें हैं, ये वो सेटिंग है। यार ये हल्की स्पीड में पंखा ही चला दो, गर्मी वाकई लग रही है। पता नहीं कौन सी सर्दियां आ गई हैं ये, समझ। मैं इसी चीज से, मुझे तो तबीयत खराब कुछ हो रही है, मैंने आना जाना होता है, फिर हवा लग जाती है। हाँ जी, मैंने भी कहता होता हूँ कि हवा, कोई पता नहीं होता किस टाइम कौन सी हवा चल रही होती है, लग जाती है जब बंदे को, तो माइंड को लग जाए, वो आपके दिमाग को, आपके गर्दन को भी बेशक लग जाए ना कि हवा, बचो इससे। ये मौसम ऐसा है, जितना बच सकती हो। गर्मी भी 2 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लो, लेकिन वो जो अजियत बाद में होती है ना दवाइयों वाली, वो उससे वो बहुत मुश्किल है। मुबारक हो आपको कार्ड में। अच्छा मैं बता रहा था आपको, ये वो चीजें हैं, ये सेटिंग वो चीजें हैं सारी, जो आपके डिजाइन से हटके, टूल्स से हटके आपके सॉफ्टवेयर की, जो आपको पता होना चाहिए कि ये
ऐसी राज की ये वाला एक पैनल है जिसके अंदर सारी आपके सॉफ्टवेयर की सेटिंग दी हुई है। इसीलिए मैं आपको कहता होता हूँ एडोब फोटोशॉप एक समुंदर है जिसकी गहराई कोई भी नहीं है। गहराई का कोई पैमाना माप ही नहीं सकता है इसका। आप कह लेना मैं इसकी गहराई तक पहुंच गया हूँ, मैं इसकी गहराई मैंने नापी, मैं आके गहराई में बैठा हुआ हूँ, लेकिन 2 महीने बाद सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन हो जाएगी, गहराई फिर नीचे चली जाएगी। तो आप इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। और नेक्स्ट जब तक आपने चीजें सीखनी है वो अगली अपग्रेडेशन आ जानी है। तो ये ऐसी समुंदर है कि ये भी मुझे एक मेरे दूर के टीचर कह लें, उन्होंने एक चीज मुझे ये बताई थी कि एडोब फोटोशॉप अगर बच्चा जी आप सीखना जा रहे हो ना एडोब फोटोशॉप, तो अपने माइंड को आप इतना वसी कर लो, इतना वसी कर लो कि आपको दूर दूर तक एडोब फोटोशॉप ही नजर आए और आपको इतनी इसकी जो कह लें कि टूल्स की ना गहराई है। ये टूल से आप ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हो ना, ऐसे ऐसी मामलात आप बना सकते हो अपने टूल से इनसे कि आपकी सोचो घुमा भी नहीं चाहिए होती। अब मैंने अपने मुंह से क्या बताना, इसमें से बड़े बड़े अनलीगल काम भी होते हैं इन टूल से, बहुत ज्यादा अनलीगल काम होते हैं। आज से 3-4 साल पहले जब मैं अडोब फोटोशॉप में तब भी एक्सपर्ट हुआ था, मुझे नहीं था पता, लेकिन दुबई में मेरा कोई जानने वाला था, वो अकामी एडिट करवाता होता था मुझसे। वो हबशियों के नेम चेंज करके उनको दे के पैसे बटो के गायब हो जाता था। मुझे कहता था यार ये काम आया, इसका नेम चेंज कर दो। वो बने बनाए दुबई के ओरिजिनल कामों पे अनलीगल काम था, मुझे तो पता ही बाद में लगा था ये हो रहा है। सारा कुछ ही बन जाता है, नोट भी बन जाते हैं। नोट भी आप देख लेना, कोई भी आप नोट देख लें, तो वो जो नोट होता है ना, नोट वो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर में ही बनता होता है। उन्होंने नोट के अंदर इतने ज्यादा स्टफ डाले होते हैं कि एक एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा भी आ जाए ना तो इसकी लेयर तक ही ना पहुंच सके, इतनी ज्यादा लेयर होती है उसमें। इतनी ज्यादा लेयर होती है उसके, छोटे छोटे से पता नहीं होता कौन कौन सा फिक्रा कहाँ कहाँ पे उसकी कौन कौन सा डॉट लगा होता है, सेटिंग होती है। वो नोट की फाइल जब कहते हैं ना डुप्लीकेट किसी ने बना लिया, वो डुप्लीकेट बना कोई भी नहीं सकता, कोई भी डुप्लीकेट नहीं बना सकता। वो एक शर्त पे ही डुप्लीकेट बना सकता है कि जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट से किसी ने उसे उसकी फाइल कॉपी बेच दी हो, वो डिजाइन वही रहेगा, कागज चेंज होकर डुप्लीकेट नोट बन रहे हैं। ये स्कीम होती है, और बना कोई भी नहीं सकता उस चीज को, सिर्फ वो वहीं से निकलता है जहां से किसी ने उससे बनाया हुआ कॉपी करके उसको ओके करवा दे। वो बनाने को हम पासवर्ड पासवर्ड भी आप देख लेना, तो पासवर्ड के एक पेज पे भी इतने ज्यादा वो लाइन घूमी होती है, इतना ज्यादा उन्होंने लिखा होता है। और इसी तरह आईडी कार्ड भी है, आईडी कार्ड पे भी हमारे पता नहीं कितनी कितनी लेयर्स लगी होती हैं, कितनी कितनी बैकग्राउंड लगी होती है, कितने शेड्स लगे होते हैं। तो इस तरह ये वो डिजाइन बना के ना कॉपी करके इजीली वो बनाते हैं इसको। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना, मैं यार अनलीगल काम करता हूँ, मैं किसी का आईडी कार्ड बनाने लग जाता हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, तो मैं कभी भी नहीं वो लेयर बना, मुझे पता ही नहीं लगा उसके लेयर के अंदर से कौन सी लाइन ऊपर से नीचे होके ऊपर से नीचे होके लेयर के अंदर से लेयर निकल रही है, मैं कभी भी नहीं बना सकूंगा एक्यूरेट। एक शर्त होगी बनाने की कि जो उस डिपार्टमेंट का बंदा है वो मुझे डिजाइन सेल करते हैं कॉपी, उसको मैं फिर जैसे मर्जी सेल करते जाऊं। वो इस तरह बनती है डुप्लीकेट चीजें। ये गवर्नमेंट के काम जो होते हैं ना, इनका एक एक नोटिफिकेशन का पैड जो बनता है A4 साइज का, उसका पेपर भी ऐसा जदीद पेपर होता है कि उस पेपर में भी पता नहीं कौन कौन सा केमिकल पड़ा होता है, जिसको स्कैन करके ये सारा QR कोड से अपना देखते होते हैं कि यार ये बंदा ओरिजिनल है या जनमन है। इवन के यहाँ तक के कचहरियों में जो, हमारी कचहरी तो वो बुद्धू काम है सारा, वो लोग जाहिल बैठे हुए हैं वहां पे, वो वकीलों के पास जो स्टंप होती ना वो तक बन जाती हैं, वो वकीलों ने बना के रखी हुई है अपने पास। जाते नहीं है वो अदालतों में, खुद स्टंप लगा के हो जी अदालतों से हमारा रोला ही खत्म हो गया, साइन करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। थंब प्रिंट भी ऐसा ही है। थंब प्रिंट की बड़ी क्लोज करके फोटो बनाते हैं, जब फोटो बन जाती है क्लोज करके उसकी लाइन को ट्रेसिंग कर लेते हैं, ट्रेसिंग करके सिलिकॉन से एक नया थंब बना लेते हैं। एक डिपार्टमेंट में 3 बंदे बैठे हुए हैं, 6 वहां पे काम करने वाले, तीनों के पास एक एक का थंब है, अपना भी लगाते हैं उसका भी लगाते हैं, सिलिकॉन का बना हुआ, हाजिरी लगी जी। एक आपको छोटा सा नमूना मैं दिखाता हूँ, मुझे याद आ गया। मेरा जो है ना बैंक अकाउंट, वो काफी ज्यादा यूज होता रहता है, पेमेंट आ रही पेमेंट जा रही है, मैं नहीं यूज करता तो मेरे दोस्त भी हैं, उनको ये टैक्स फ्री है ये इसका अकाउंट। फ्रीलांसर को बड़ी फैसिलिटियां देते होते हैं बैंक वाले, तो वो यही कहते हैं कि ये फ्रीलांसर है, ये बाहर से पेमेंट मंगवा रहा है तो इसको ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, इसको टैक्स माफ कर देते हैं, इसको ये उस तरह की फैसिलिटीज हैं। तो मेरे पास मेरे जो दोस्त भी होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं,
तो वो भी मुझे अक्सर कहते हैं आपके पेमेंट, आपके अकाउंट में पेमेंट आ रही है, पेमेंट निकाल दो, पेमेंट जा रही है। वो कल मेरा एक दोस्त था, उसको किसी के लिए पेमेंट चाहिए थी। ये मैं आपको स्टोरी बताने लगा हूँ इसके टूल्स के बारे में, आपके माइंड तक मैं जो भी आपको एग्जांपल देता हूँ, जो भी बात सुनाता हूँ ना, उसका एंड निचोड़ जो होता है ना, वो इसके इसके ऊपर आना होता है कि इसको यूज आप इस हद तक कर सकते हो। ये एडोब फोटोशॉप ऐसी बला चीज है कि ऐसा इसका सिस्टम है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, उसने मुझे कहा जी मुझे पेमेंट चाहिए 1 लाख रुपए आपसे। तो वो मेरा बड़ा अच्छा जिगरी दोस्त था, मैं उसको ना भी नहीं कर सकता। तो उसने मुझे कहा मुझे नहीं चाहिए, मैंने किसी को सेंड करनी, किसी पेमेंट लगवानी, उसे मैं नहीं था देना चाहता। मैं क्यों दूं उसे, उसके लिए चाहिए हो तो मैं उसको तो दे दूं, लेकिन उसके लिए मैं क्यों दूं। खैर कहता यार वो पेमेंट लगवानी इसको, तो मुझे पेमेंट आपके ना अकाउंट में सेंड, तुम्हारे उसे पता होता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे कितने नहीं पैसे। उसे हर हमारा कम्युनिकेशन होती रहती है, जो पता होता है एक दूसरे के बंदे के, यार इसमें इतने आए इसमें नहीं आए इतने। उसने मुझे कहा थी मुझे पेमेंट चाहिए, मुझे अर्जेंटली चाहिए 1 लाख रुपए। मैंने कहा चलो मैं ना अकाउंट से आपको, मैंने उससे पहले ही कहा, मैंने कहा नहीं आया। कहता नहीं तुमने रात को तो खाई थी, 1 लाख कुछ रुपए पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। पेमेंट एप्लीकेशन ओपन करना, एक कोड आता है, वो लॉगिन करना, पेमेंट शो करना, जिस बैंक में ट्रांसफर करनी है उसको सिलेक्ट करना, अकाउंट नंबर लिखना, फिर उसके बाद कोड जनरेट करना, फिर सेंड करना, थंब लगा के पिन लगा। कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, ज्यादा भी लग जाता है कि नेट स्लो हो। तो मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर अपने अकाउंट का बैलेंस 1 लाख से, 1 लाख प्लस था, उसको मैंने 385 कर दिया। 385 कर दिया। कैसे कर दिया दिखाता हूं आपको मैं, सिर्फ आपके लिए ये चीज कि सर किस तरह के काम हो जाते होते हैं। उसके साथ साथ दुनियादारी। सर मैं उसे दे, ये सिर्फ देने को दे सकता था। ये देखें, राइट मेरे अकाउंट में स्क्रीनशॉट मैंने उसका बनाया ओवरव्यू का, स्क्रीनशॉट बना के मैंने अपने दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप वेब पे, मैंने अपना जो व्हाट्सएप सिस्टम मेरा है बिजनेस व्हाट्सएप, अपने पर्सनल व्हाट्सएप से उस पे मैंने स्क्रीनशॉट ये सेंड किया। ये मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया, मेरे अकाउंट की पेमेंट उस वक्त ये थी। उसके बाद पता नहीं कितनी दफा चेंज होगा, ये ज्यादा कम भी होगी। ये कल की बात है, ये देख लें, टाइम भी शो हो रहा है। ये 19:17 की बात, 19:17 पे। ये मैंने एक कितना की टाइम लगता है स्क्रीनशॉट लेके अपनी फौरन सेंड करने में। मैंने सेंड किया, सेंड करके मैंने इसे किया ओपन, ये इस तरह सेव करके मैंने सेव किया, फौरन से एडोब फोटोशॉप में खोला, एडोब फोटोशॉप में ओपन करके मैंने इसे जूम किया, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लिया, और मैंने ये इतने हिस्से को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ये ऐसे कर दिया, और ये इसको यूं ऐसे पकड़ा, और इसको मैंने ये ऐसे सेंटराइज कर दिया, और ये जी मेरे अकाउंट का बैलेंस ये है। और उसको मैंने सेंड कर दिया, वो भी दिखाता हूँ आपको। दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा और ये मैंने उससे ये सेंड किया हुआ है। मैं बोला, है ही नहीं यार, मुश्किल है ये देखे जी। अब ये उसने मैंने ये सेंड कर दिया, 385 रुपए मेरे अकाउंट में है। कहता ले, तुमने 1 मिनट में सारे पैसे किसी को सेंड कर दिए। मैंने कहा भाई हो ही नहीं सकता, ये लो मेरी जो स्टेटमेंट है मेरी, वो देख लो, ये मेरी स्टेटमेंट है, मैंने 5,000 किसी को सेंड किया हुआ है। हो ना, वो 1 लाख मैंने फौरन किसी को सेंड कर दिया, मेरी स्टेटमेंट में भी नहीं शो हो रहा, वो मेरी स्टेटमेंट में भी नहीं शो हो रहा कि वो कहते हाँ यार तुम्हारी, वो फिर चुप भी जा रहा, वॉइस मैसेज करे यार कोई हिसाब किताब लगा दे। एक वॉइस मैसेज आया, उसके बाद उसका वॉइस मैसेज नहीं आया। तो ये रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल से सिलेक्शन करके मैंने कैसे 1,19,000 को कैसे 385 बना दिया, आपके सामने है ये। इसी तरह जायज कैश का भी हो जाता है तो आपकी सोच ने काम किया कभी आज तक, यार ये टूल से हम ये भी कुछ कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन शूट जो सेंड किया, आप देख लें। HTML की ऐप का स्क्रीनशॉट भी होता है, उसको सेव करना है। जो वो सेव कर लें, जो मर्जी कर लें, सारा कुछ ही हो जाता है। तो सर ये कोरल ड्रा नहीं है, ये एडोब है। इसी तो ये इसमें सिखाने वाली बात आपको पता क्या थी कि आप देख ले टूल्स, मेरे कितना का मेरा टाइम लगा, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लेके सिलेक्शन करके उसको थोड़ा सा आगे कर दिया। तो एडोब फोटोशॉप अगर, हाँ 100%, जितनी मर्जी कर लो। मोस्टली जिन बच्चों को पता है ना, वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस व्यू में 100 बंदे ने व्यू किया, उसको 1000 कर देते हैं एक लगा के, और वो वाह हमारे 1,000 बंदे ने व्यू किया हुआ स्टेटस को। एम ही होता है, वो कुछ भी नहीं होता। एडोब फोटोशॉप को ज्यादातर बच्चे वही समझ सकते हैं जो मीम्स देखते होंगे, जिनको पता है ना मीम्स क्या चीज है,
वो एडोब फोटोशॉप ऐसे ऐसे मेंबर्स बैठे हुए हैं एडोब फोटोशॉप में, पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं वो। अगर आपने पेज लाइक किए होंगे, फॉलो किए होंगे, तो सबसे ज्यादा आज तक दुनिया में ना, वो बिजनेसमैनों से हटके इस सोशलाइज मीडिया में ये मेमर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, जो मीम्स बनाते होते हैं फनी टाइप की या कोई भी। इनके पास ऐसा ऐसा नॉलेज होता है, और सिर्फ नॉलेज ही नहीं होता है, इनको टूल यूज करने की ऐसी स्किल होती है, वो पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। ऐसी ऐसी वो लेवल की कह लें चीज बना देते हैं कि आपकी सोचो घुमा बेबी नहीं होती वो। ये डिजाइन कैसा बना हुआ है कल जो बच्चे नहीं थे आए, उनके लिए था ये वो चीज। तो अपने आप का माइंड है ना, से सारा अपना फोकस किया करें चीजों पे, ताकि आपको पता लग जाए कैसे आपने, आपको हम अपना वो आगे जो दो तीन ऑप्शन है ना कंट्रोल के में, वो परफॉर्मेंस में जाके वो कोई भी यूज होने वाली नहीं है, उनका कोई यूज नहीं है। प्लगइन वही चीज है आपकी, टेम्परेरी फाइल में जाके प्लगइन को रिमूव कर देते हैं, वही चीज है। जहां तक मैंने आपको बताया ना, वो सारी यही चीजें हैं आपकी। ठीक है जी, कंट्रोल के से आपको एडोब फोटोशॉप की जो अंदर वाली सेटिंग है वो सारी आज समझ लगी है। एक इसको भी अनटिक ही रखना ये ऊपर वाला ये इसको आपने हमेशा अनटिक रखना है। ऑटो स्टैकर्स के साथ आता है जो ट्रांसफॉर्म। ये पता क्या होता है, ये आपकी जो ऐसे बॉक्स बना होता है ना, इस तरह लेयर बनी है आपकी, ये देखिए। अगर आप इसको सिंपली ये कर देंगे ना इस तरह, तो आपकी साइडों पे ये शो करने लग जाएगा। तो ये करता ही रहेगा आपको, कंट्रोल टी वाला काम आपको पक्का पक्का शो कर देगा ये। इससे आप बगैर कंट्रोल टी करे छोटा बड़ा कर सकते हो इजीली। तो आप इसको क्यों करोगे, आप सिंपली यहाँ पे इसे खत्म करके कंट्रोल टी से जैसे मर्जी करते रहा करो, आपने बजाय उसको यो करना, शो करना आपने। इसका ये काम होता है कि जो आप काम कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा करते हो ना, वो आप इसे पक्का पक्का ही कर लो, तो आप फाइल को बनी बनाए जैसे मर्जी सेव कर सकते हो। तो ये चीज होती है। आज आपको मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ अपना, जो मैंने बनाया हुआ था आज से तकरीबन कुछ साल पहले, लेकिन वो कल मेरे सामने आया, तो मैंने कहा चले मैं ना आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, आपका यहाँ तक भी माइंड ओपन हो। ये एजुकेशनल आइकन एक सब्जेक्ट था, कुवैत का सभी को पता होगा, कुवैत की करेंसी सबसे ज्यादा दुनिया में महंगी तरीन करेंसी है वो। तो ये वो मेरा प्रोजेक्ट था जिससे मुझे अच्छी खासी अर्निंग हुई थी, अच्छी खासी। और इस पे मेरा कह लें कि बस हो गई थी ये डिजाइन बनाते हुए। मुझे एक पूरा महीना लगा था ये प्रोजेक्ट बनाते हुए, और इसमें मैं नहीं था सिर्फ, इसमें मेरे साथ टोटल 3 बंदे थे, जिसमें सिर्फ एडोब फोटोशॉप मैंने यूज किया था, स्केचिंग के लिए कोई और बंदा था, ड्राइंग के लिए कोई और बंदा था। स्केचिंग एक बंदे ने की थी, डिजाइन मैंने किए थे, और जो कह लें कि लाइन वर्क का काम था ना, वो एक बंदे ने किया था। टोटल 3 बंदे थे, वो 3 बंदों ने ये मिलकर प्रोजेक्ट बनाया था। सबसे पहले जो कह लें कि 10 दिन एक बंदे ने इसे कंप्लीट किया, उसका जो काम था 10 दिन एक बंदे ने कंप्लीट किया, और लास्ट वाले जो 10 दिन थे वो मैंने अपना काम कंप्लीट करके इसे कंप्लीट किया था। फाइनल जो टच था वो लास्ट वाला मेरे हाथों का था। उसके बाद ये आपकी सारी चीजें बननी थी। ये कैसे बना, ये कैसे कंप्लीट हुआ, ये ऐसे कंप्लीट हुआ कि 4 बज गए हैं, ऑनलाइन वाली क्लास खत्म हो जाएगी। यार वो बेचारे पता नहीं सीख भी नहीं पते, उन्हें पता नहीं लगता इस चीज का। ये ऐसे हुआ था कि एक कुवैत की एजुकेशनल एक कंपनी थी, कोई भी अदारा कह ले, एजुकेशनल अदारा था, तलीमी अदारा। उनको अपने बुक्स के लिए या अपने उन्होंने यूज करने थे जो एजुकेशनल आइकन है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, या बायो है, या इस तरह के उन्होंने ना आइकन चाहिए थे उन्हें। उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जगहों पे ना अपनी बुक के कवर पे या अपने किसी भी इदारे में उन्हें यूज करना था। तो उन्होंने कहा जी हमें इस ये स्केच चाहिए, बजाय कि आप किसी गूगल से कॉपी पेस्ट करें हमें दें, ये हमें खुद से हमारे आइडिया से मुताबिक हमें बना के दें। उन्होंने हमें आइडियाज दिए, उस आइडिया को सबसे पहले हमने स्केचिंग किया, ड्राइंग करवाया। एक जो पेंटर कह ले, स्केचर होता है, उसने सबसे पहले डिजाइन किया, ये स्केच बनाए। उसके बाद जो ड्राइंग करने के बाद जो आर्किटेक्ट कह लें जो होता है ना, पेंसिल से उनकी सारी लाइन वर्क करता होता है, उनकी ड्राइंग करता होता है, जिस तरह मैंने आपको कोरल ड्रा में ट्रेसिंग करना सिखाया हुआ है। वो भी प्रोफेशनल लेवल पे जब उस चीज की बात है तो प्रोफेशनल बंदे लेते होते हैं। फिर कोरल वाला काम बहुत आगे निकल जाता होता है। कोरल तो हम लोगों के लिए या ट्रेसिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो काम कोरल में भी हो सकता था, लेकिन हमें बिल्कुल सफाई चाहिए थी उस काम में।
अच्छा, वो हमने उससे फिर उसकी जो है वो स्केचिंग करवाई। उसने स्केचिंग करके सिर्फ लाइन वर्क मुझे दे दिया। ये फाइलें हैं आपकी, 6 से 7 लोगो बने हुए। इनको आप ये 10 दिन में उसने सिर्फ स्केचिंग की। आप अंदाजा लगा लें कि 10 दिन में इतना ज्यादा काम था, उसने बड़ी खींचतान के 10 दिन में स्केचिंग की। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ उसने कैसे की। अच्छा, उसने स्केचिंग करके लास्ट वाला काम मेरे पास आया। फिर मैंने उन स्केच को लिया और उन्हें कलर फिल किया। उनका जो जो कलर ग्रेडियंट्स यूज हुए हुए थे, उनकी जैसे जैसी शेप बनी हुई थी, अपने माइंड से मैंने उनको कलर फिल करके उनका डिजाइन फाइनल करके ये लीजिए ले लें। ये 1 मिनट में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस 1 मिनट में करने को सारा प्रोसीजर जो पूरे 1 माह का लगा था। 1 महीने में ये सारा काम जो है कंप्लीट हुआ था। अच्छा, वर्क वो ये है, ये देखें, ये जी आई एजुकेशन आइकन है। बेम्स उनकी कंपनी का नाम था, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था कोई, ठीक है। तो उसके बाद सेट ऑफ आइकन आई वाज वर्किंग ऑन, ये मतलब एक ना लाइन टैग करनी होती है उनको दिखाने के लिए कि ये हमने किस तरह, मतलब थोड़ी सी ना ऑप्शन जो कह लें कि कैप्शन एक देनी होती है। ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। स्केचेस सबसे पहले बने थे। जब हमने स्केचेस बनाए, ये देख लें स्केचेस कैसे बने होंगे। ये एक एक स्केच पे कितनी ज्यादा मेहनत हुई हुई है, ये देखिए। ये पेंसिल से स्केच बने हुए, एक बंदे ड्राइंग ने की हुई, जिस बंदे ने भी ड्राइंग की हुई है। इनकी एंड पे क्या चीज निकली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी, ये देखें स्केच बनाए हुए ये देखें। ये एक एक लाइन को पता नहीं कितनी दफा मिटा मिटा के रेज कर करके दोबारा लिखा हुआ है। अब ये स्केच बन गए, 10 दिन में बने थे ये सारे स्केच। उसके बाद गए ये लाइन वर्क वाले बंदे के पास, उसके पास उन्होंने की इसकी लाइन वर्क, ये ऐसे। अब ये देख लें कितनी लाइनें, कितनी ज्यादा मेहनत की हुई है इसमें। ये था, उसके बाद ये था। ये लाइन वर्क सारा हुआ हुआ है, इसे कहते हैं लाइन वर्क। ये आप कोरल ड्रा में भी बना सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लेयर्स, बहुत ज्यादा लाइन आपको बनानी पड़ती, बहुत ज्यादा खपत खपाई करनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद एक ये वाला बना था, ये देखें। ये एक एक फुट जो लगा हुआ है ना, एक एक स्केल जो लगा हुआ है, एक एक ये पेंसिल लगी हुई, ये अलग अलग थी। फिर इनको उनकी स्केचेस के ऊपर ला के उनके ऊपर सेटिंग की है इसकी, ये देखिए। फिर एट द एंड बना जो क्या था, वो ये देखें, ये बना थे चीजें। ये जो मेरे हाथों में बदवारा एंड में बनी थी, इनको कैसे 3D कलर लगा के कैसे इनको हमने कंप्लीट किया था, ये देखें। अब ये आप देख लें कि वो ये एरो वाला चीज आपको जो नजर आ रही है ना, ये एरो वाली ये चीज है, ये वाली चीज, ये वाली, यही वाली है, या ये वाली, सॉरी। ये एरो वाली किस तरह स्केचिंग करके फिर उनकी ट्रेसिंग करके उनको फिर हमने ये वाली चीज बना के दी थी, ये वाले सारे आइकन, ये देखें। ये आपको टेलीस्कोप, ये सारा ये दूरबीन कह लें, कला को देखने के लिए यूज होती है ये वाली। ये मैथमेटिक्स के सारे जितने भी बने थे ना, केमिस्ट्री के, ये सारे फिर हमने ये ऐसे करके इनको जो कलर फिल किया, इनकी जो सारी सेटिंग की थी, वो एट द एंड जो मेन कह लें कि एक ग्रे स्ट्रक्चर घर किसी ने बनाया, उसको आर्किटेक्ट ने आके खूबसूरती दी, जिस तरह वो वाला प्रोसीजर होता है, ये सारा आपका ये प्रोसीजर ऐसे था। इनको कोरोड्रा में भी कलर दिए हुए हैं, इनको डॉ फोटोशॉप में भी कलर दिए हुए हैं। ये सारी चीजें, ये सारे लाइन वर्क वाला, ये बिल्कुल एक 3D टाइप लुक निकाली हुई है, कि जिस तरह एक आप ना इन्हें यूज कर सकते हैं जैसे मर्जी। ये आप देख लें स्केचेस से लेके इनको फाइनलाइज तक करने में, ये सारी चीज ऐसे। ये जितनी भी आपको पेंसिल से नजर आ रही है सारी स्केचिंग, ये बाद में इस तरह की बनी थी। ये लाइन वर्क का काम सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये था, सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये है। उसके बाद मुश्किल काम जो था वो मेरा था कि मैंने उनके में कलर कैसे फिल करना है एक एक चीज में। उसके बाद जो तीसरा मुश्किल काम था वो ये था कि अब वो कलर चूज आपने किए थे? कलर मैंने लगाए थे ना, सारी चीजें मैंने अब मैंने ये देखें, अगर कि ये वाला टेलीस्कोप नजर आ रहा है ना आपको, मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर ये इस तरह कलर फिल कर दिए थे लाइन लगा के। एक ही दफा किए थे कि नहीं नहीं ज्यादा दफा? यार, ये जो आपको ये एक चीज नजर आ रही है ना, ये वाली, ये जिससे आपको कल मैंने लेयर्स दिखाई थी, वो एक एक चीज अलग अलग थी। एक एक चीज को कलर लगाए, फिर जो उनके स्केच बने हुए थे पेंसिल से ड्राइंग की हुई थी, उसकी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देख के ये जो लाइन वर्क किया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन लेयर को कलर चूज करने में कितना हम्म, टाइम लगा आपको?
सारी बातें तो मुझे ट्रेनिंग तो दी हो गया, ये नहीं सही लग रहा है। नहीं, वो नेट से आइडिया मिल जाते हैं। अब हर किसी को पता ही है, देखें दूरबीन जो है वो, जो दुनिया का कलर जो ग्लोबल का होता है वो, एक देख लें अर्थ का कलर इस तरह का, ये वाली देख लें, ब्लू वाला पानी टाइप शो करा रहा है, ग्रीन वाला एक आबादी टाइप ग्रास टाइप शो करवा रहा है। बाकी ये जो सर्कलाइज इनका, आप ये जो पीछे खला टाइप आ रही है आपको, ये उसका वो कलर उसका सेम, ये इतना की तो कॉमन सेंस काम करती है कि इनको इस तरह करके सेटिंग करके हमने इस तरह बना देना है। तो हर जो उन्होंने कहा था जी, रिजेक्शन क्लाइंट ने हमें अपना एक प्रोजेक्ट दिखा दिया था कि आपने इस तरह का बनाना है, बाकी इसमें रिजेक्शन कोई भी नहीं हुई, हमने रिव्यू दिए ही नहीं थे, गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। और ये तब के आज से तकरीबन कह लें कि ये 2-3 साल पहले हमने बनाया था, 2-2.5 साल पहले बनाया था हमने। तब इसके हमें 1 महीने में मिले थे मैक्सिमम, कोई उनके हिसाब से उन्होंने जो दिए थे हमें कोई 1.5-2 लाख रुपए मिला था। उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। 1.5-2 लाख रुपए हैं पाकिस्तानी। उन्होंने तो अपने हिसाब से कम ही दिए थे, 300-400 दे दिए होंगे दिनार, ये जो भी वहां पे चलता है। तो वो कुवैती दिनार जो कह लें, जब सबसे ज्यादा वो 600 रुपए का इतना का होता है वो। एंड प्रोडक्ट डिलीवर किया उसमें उन्होंने कोई नहीं सर, ये प्रोफेशनलाइज काम था। एक आपको अपनी फेसबुक पे मैं चीज दिखाता हूँ, ये मेरी फेसबुक पे पहले उन्होंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट आपको बता दी, रिक्वायरमेंट बता दी थी। ये एक पेज है, डिजाइनर यूनियन ग्रुप है, सॉरी, ये डिजाइनर यूनियन है। इसके मेंबर्स की जो आप तादाद देख लें कितनी ज्यादा है। इसमें इस ग्रुप में आपके ऐसे ऐसे जो दुनिया के डिजाइनर बैठे हुए हैं, जो ऐसी डिजाइन बनाते हैं, ऐसी चीजें बना देते हैं। इसकी जो ऑनर है ना, इस ग्रुप की जो एडमन है, वो एक लड़की है, हदील सैयद अहमद, ये वाली लड़की है। इसने रिसेंटली अपनी एक बुक लॉन्च की है, हाउ टू मेक लोगो। इसने अपनी एक बुक लॉन्च की है। ये इस ग्रुप की एडमन है, इस ग्रुप की ऑनर है ये। और इसका काम आप देख लेना, ये इसने ग्रुप किया हाउ टू डिजाइन अ लोगो। ये इसने ग्रुप अपनी ये बुक लॉन्च की है अभी रिसेंटली। तो ये है उर्दगान की, जॉर्डन की लड़की है, ये अरबी है। तो वो लोग जो लोग है ना, वो लोग डिजाइनिंग को इस लेवल पे देखते हैं, इस लेवल पे देखते हैं जिस तरह हमारे यहाँ कोई, जिसने कोई अपनी जिंदगी के 40-50 साल ला के एमबीबीएस की डिग्री नहीं ली होती, तो हम उसको कहते होते हैं यार ये बंदा, ये डॉक्टर जो है ना, ये बड़ा लेवल का डॉक्टर है।